मैं तो बस विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम रीजनिंग में क्या पढ़ रहे थे भाई? हम रीजनिंग में पढ़ रहे थे सिलोजिज्म, है कि नहीं? तो सिलोजिज्म में क्या क्या बातें हो गई थी? सारी बेसिक बातें हो चुकी थी और आइदर सिचुएशन हो चुका था, है कि नहीं? काफी लगभग 40-45 क्वेश्चन भी हो चुका है। तो अब इसके बाद नंबर आता है पॉसिबिलिटी की, संभावना की। अब इसमें क्या होगा भाई? पॉसिबिलिटी में देखा जाएगा पॉसिबिलिटी में क्या क्या बातें हो सकती है, ठीक। अब मैंने क्या बताया था कि भाई किसी भी कथन के कितने निष्कर्ष बनते हैं? 3 टाइप के, ठीक। तो क्या क्या मैं बताया था कि अगर कोई निष्कर्ष मान लो दिया है, निष्कर्ष निष्कर्ष कितने तरह के होते थे? निष्कर्ष 3 टाइप के होते थे, 1 2 3। एक क्या होता था भाई? डेफिनेटली ट्रू, और दूसरा डेफिनेटली फॉल्स, तीसरा डाउटफुल, ठीक। तीसरा डाउटफुल। 3 टाइप के निष्कर्ष बनते थे। या तो भाई कोई निष्कर्ष डेफिनेटली ट्रू होता था, और या तो डेफिनेटली फॉल्स होता था, या तो डाउटफुल होता था। ये 3 टाइप के निष्कर्ष बनते थे। अब अभी तक इससे पहले क्या हो रहा था? जो निष्कर्ष गारंटी से डेफिनेटली ट्रू होते थे उसी को ट्रू बोलते थे, और जो डेफिनेटली फॉल्स होते थे उसको भी गलत बोलते थे, और जो डाउटफुल का केस था उसे भी क्या बोलते थे? हम उसे भी गलत बोलते थे, ठीक। अब क्या होगा भाई? अब सारी चीजें उल्टी होंगी। जैसे हम पॉसिबिलिटी में आएंगे, संभावना में आएंगे, सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। अब क्या होगा? अब पॉसिबिलिटी वाले में जो डेफिनेटली ट्रू रहेगा, जिसकी 100% गारंटी होगी सही होने की, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, और जिसकी 100% गारंटी होगी गलत होने की, जो डेफिनेटली फॉल्स होगा, उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब पॉसिबिलिटी बनेगी किसकी? जो डाउटफुल में होगा उसकी बनेगी पॉसिबिलिटी, है कि नहीं? जो डाउटफुल का केस होगा उसका बनेगा भाई पॉसिबिलिटी। जैसे डेफिनेटली ट्रू कहने का ये मतलब है जिसकी सही होने की 100% गारंटी है उसका कभी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकता। जिसकी 100% गारंटी है गलत होने की, उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अब जो डाउटफुल में रहेगा पॉसिबिलिटी उसकी बनेगी। अभी तक क्या हो रहा था भाई? सही होने के लिए अभी तक क्या हो रहा था? सही होने के लिए, किसी भी निष्कर्ष को सही होने के लिए सब में सही होना पड़ रहा था, है कि नहीं? गलत होने के लिए किसी एक में भी गलत रहता था तो गलत मान रहे थे। लेकिन अब उल्टा हो जाएगा। अब अगर किसी एक में भी, अगर निष्कर्ष कहीं एक जगह भी अगर सही होगा, अगर निष्कर्ष कहीं एक जगह भी अब सही निकलेगा तो पॉसिबिलिटी में उसको सही माना जाएगा, है कि नहीं? अब निष्कर्ष कहने का मतलब यह है कि निष्कर्ष कहीं एक जगह भी हमें दिखेगा कि सही है तो उसे पॉसिबिलिटी के केस में क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। अभी तक इससे पहले क्या हो रहा था कि भाई सही होने के लिए सब में सही होना पड़ रहा था, लेकिन अब पॉसिबिलिटी में किसी एक जगह सही हमें दिखेगा तो पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा, संभावना में सही हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे डेफिनेटली ट्रू, कैसे भाई डेफिनेटली ट्रू की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती? अब जैसे कि भाई, जैसे मान लो कोई लड़का है, श्याम नाम का कोई लड़का है, उसका रिजल्ट निकला और मैंने रिजल्ट देख लिया, पास है, ठीक। मैंने रिजल्ट उसका देखा, वो पास है। तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी क्या कि राम के श्याम के पास होने की संभावना है? नहीं ना, ठीक। जैसे मैंने किसी लड़का, एक लड़के का रिजल्ट आना है, मान लो श्याम कोई स्टूडेंट है, श्याम नाम का। अब रिजल्ट आना है, रिजल्ट आया, उसका मेरे पास रोल नंबर था, मैंने चेक चेक किया और श्याम पास हो गया। अब जब श्याम पास हो गया तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी? इसकी तो गारंटी है ना कि श्याम पास हो गया। इसकी गारंटी है कि भाई श्याम क्या हुआ? श्याम पास हो गया। तो इसकी गारंटी है, जब इसकी गारंटी है तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि भाई जब श्याम पास है तो आप कैसे बोल सकते हो कि श्याम के पास होने की संभावना है? गलत। श्याम के फेल होने की संभावना है? गलत। अब गलत हो जाएगा ना भाई ये चीज। जिसकी गारंटी रहेगी कि मैंने रिजल्ट देखा श्याम पास, अब उसकी पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी भाई कि श्याम के पास होने की संभावना है, श्याम के फेल होने की संभावना है, ठीक। इसकी जिस चीज की गारंटी होगी सही होने की, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब दूसरा केस, मान लो कोई एक लड़की है ब्यूटी नाम की, अब उसका रोल नंबर मेरे पास है, अब मैंने ब्यूटी का रिजल्ट देखा, फेल है। तो अब इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी क्या कि ब्यूटी के फेल होने की संभावना है? नहीं ना।
क्योंकि ब्यूटी की 100% गारंटी कि भाई ब्यूटी फेल है, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती कि भाई ब्यूटी की फेल होने की संभावना है। ठीक, तो मैंने यही बात बोला कि जिस चीज की सही होने की गारंटी रहेगी 100%, उसका कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। जिस चीज की फेल होने की गारंटी रहेगी उसकी भी कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। पॉसिबिलिटी किसे बनेगी, किसकी बनेगी? मान लो कोई लड़की है सृष्टि नाम की, अब क्या है भाई, उसका रोल नंबर मेरे पास नहीं है, उसका रिजल्ट आया, उसका रोल नंबर मेरे पास नहीं है, ना तो उसका फोन नंबर है, ना तो उससे मेरी बात हो रही है, रिजल्ट आ गया, तो अब इसके बारे में क्या क्या बातें हो सकती है? यही बातें हो सकती है कि या तो सृष्टि फेल हो गई होगी, या तो सृष्टि पास हो गई होगी। यही बनेगा। कहने का मतलब अब उसका रोल नंबर हमारे पास नहीं है, ना तो उसका फोन नंबर है, ना तो उससे हमारी बात हुई। क्या बातें हो सकती है? या तो सृष्टि की पास होने की संभावना है, या सृष्टि की फेल होने की संभावना। दोनों सही हो जाएगा जब तक हमें कुछ पता नहीं है, डाउटफुल में है। अब सृष्टि से हमारी बात नहीं हो रही है, तो अब क्या होगा भाई? तो उसका रिजल्ट आया, अब क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है? या तो सृष्टि फेल हो गई होगी, या तो सृष्टि पास हो गई होगी। मतलब अगर कहा जाएगा कि सृष्टि के फेल होने की संभावना है, सही, सृष्टि के पास होने की संभावना है, सही। ठीक, तो जो पॉसिबिलिटी बनेगी किसकी बनेगी? डाउटफुल की बनेगी। ठीक, और जिसकी 100% गारंटी होगी सही होने की उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, और जिसकी 100% गारंटी होगी गलत होने की उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक, यही बात है। अब मैंने सारी बातें इससे पहले बताया था भाई, जो अभी वीडियो पे ये 5वें सेशन पे जो आया 5वीं क्लास पे, उसको जाके पहले चारों क्लास देखनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो अगर डायरेक्ट 5वीं क्लास पे आएगा तो उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो मैंने यही बात बोली, जिसकी 100% गारंटी होगी सही होने की उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, जिसकी 100% गारंटी होगी गलत होने की उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, जो डाउटफुल में रहेगा, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहेगी, उसी की पॉसिबिलिटी बनेगी, है कि नहीं? अब तक क्या हो रहा था? पॉसिबिलिटी वाला सारा, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, वो क्या हो जा रहा था? गलत हो जा रहा था। अब लेकिन उल्टा होगा, अब जिसके बारे में हमें जो चीज डाउटफुल में रहेगा वो भी सही हो जाएगा, है कि नहीं? चलो भाई देखते हैं आगे। और मैंने क्या बताया था भाई, क्या क्या बातें? आप आल पॉजिटिव में सम पॉजिटिव देख सकते हो, आल मतलब आल में सम देख सकते हो, बट सम में आल नहीं देख सकते, है कि नहीं? कभी भी पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता, कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष से पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता, है कि नहीं? और मैं क्या बोला था कि जो निष्कर्ष को चेक किया जाता है 1 by 1 चेक किया जाता है। ठीक, सारी बातें हो चुकी थी। अब हम भाई पॉसिबिलिटी पे आते हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है भाई? जैसे यही कथन थे, है कि नहीं? अब ये कथन है भाई, इस कथन है। अब कथन जो है स्टेटमेंट दिया है। अब कथन 1 क्या है कि सभी ए बी हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? सभी ए क्या है? सभी ए बी है। अब एक कथन के कितने निष्कर्ष बन रहे थे? एक कथन के 8 निष्कर्ष निकल के आ रहे थे, है कि नहीं? एक टाइप मतलब 3 तरह किसी कथन को मैं जो बोला, डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली ट्रू और डाउटफुल। ये कथन मतलब जो निष्कर्ष होता है उस निष्कर्ष को 3 तरीके मतलब 3 टाइप के निष्कर्ष निकलते हैं। या तो निष्कर्ष डेफिनेटली ट्रू रहेगा, या तो डेफिनेटली फॉल्स रहेगा, या डाउटफुल रहेगा। लेकिन अब एक कथन के कितने निष्कर्ष निकल कर आएंगे? 8। देखो यहाँ पे 8 दिया है निष्कर्ष। अब हम देखेंगे, पहले तो ये देखते हैं कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनता था। सभी ए बी, यही बनता था 2 टाइप का, सभी ए बी है। दूसरा कैसे बनता था? सभी ए बी है। ठीक, यही बनता था वेन डायग्राम। और एग्जाम में हमें कौन सा बनाना था? केवल ये वाला, सभी ए बी है और सभी ए बी है। ऐसे 2 टाइप का वेन डायग्राम बनता था। अब पॉसिबिलिटी का केस जो यहाँ पे मैं लिखा हूं 8, सब लिखाया है। अब इसमें क्या होगा? जो 8 निष्कर्ष इसके निकल कर आएंगे। अभी तक क्या हो रहा था? किसी निष्कर्ष को सही होने के लिए अगर सारे वेन डायग्राम में निष्कर्ष सही निकल रहा था, दोनों वेन डायग्राम में निष्कर्ष सही निकल रहा था, तभी उसको ट्रू हम मान रहे थे। लेकिन अब क्या होगा? अब उल्टा होगा। किसी एक वेन डायग्राम में निष्कर्ष सही दिख गया तो पॉसिबिलिटी में सही माना जाएगा। कहने का मतलब कि अभी तक क्या हो रहा था कि अगर किसी कथन के 1000 वेन डायग्राम बन रहे थे तो सही होने के लिए सब में 1000 वेन डायग्राम में जब सही निकल रहा था निष्कर्ष, तभी उसको सही मान रहे थे, वरना गलत मान रहे थे। एक में भी किसी गलत दिख रहा था तो गलत मान ले रहे थे। ठीक, लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में क्या होगा? अब किसी कथन के चाहे 1000 वेन डायग्राम बन जाए, किसी एक में भी सही निकल गया, 999 मान लो गलत निकल गया निष्कर्ष, एक में निष्कर्ष सही निकल गया,
तो भी पॉसिबिलिटी में क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक, बस बात इतनी सी है। अब इस कथन का हम देखते भाई, सभी ए बी हैं, दो वेन डायग्राम बने। अब किसी एक वेन डायग्राम में भी अगर दिख गया सही निष्कर्ष तो पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। अब मैं लिखा हूं भाई इसका कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। अब 8 टाइप के निष्कर्ष हैं। ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, कह रहा कि सभी ए के बी होने की संभावना है। संभावना बोल रहा है, मैंने अभी क्या बोला, जिस चीज की 100% गारंटी होगी सही होने की, मतलब 100% गारंटी का मतलब अगर दोनों वेन डायग्राम में मिल गया, जैसे यहां पे है सभी ए बी है और सभी ए बी दोनों वेन डायग्राम में सही निकल गया, तब इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक, किसी एक में भी अगर दोनों में निकल गया तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, दोनों में गलत निकल गया तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब दोनों में से किसी एक में सही निकल गया, एक में सही नहीं निकला, तब पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, है कि नहीं। अब देखो सभी ए बी है पॉसिबिलिटी, मतलब सभी ए के बी होने की संभावना है। तो देखो भाई देखते हैं इसमें सभी ए बी, यहां पे देखो सभी ए बी है और यहां पर भी सभी ए बी है, इसकी तो गारंटी है ना भाई, इसमें भी दिख रहा है सभी ए बी है, इसमें भी दिख रहा है सभी ए बी, तो इसकी गारंटी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब दूसरा कह रहा कि उल्टा सभी बी के ए होने की संभावना है। अब इसको देखते हैं, कह रहा कि सभी बी के ए होने की संभावना, यहां तो सही है भाई, यहां तो सही है कि सभी ए बी है, और यहां पे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि सभी बी के ए होने की संभावना। देखो इसमें 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 ये वाला पार्ट जो बी का है ये कहां ए है, ए नहीं है, मतलब दोनों में सही नहीं निकला, इसमें गलत निकल गया, इसमें गलत निकल गया, इसमें सही निकल गया। सभी ए बी की, सभी ए के बी होने की संभावना है। इसमें देखो सही दिख गया ना कि सभी ए बी है, और इसमें नहीं दिखा। अगर दोनों में अगर दोनों में सही निकल जाता, दोनों में सभी बी ए हो जाता, इसमें भी सभी बी ए हो जाता और इसमें भी सभी बी ए हो जाता, तब तो पॉसिबिलिटी में नहीं जाता, तब गलत हो जाता। लेकिन अब देखो इसमें सही निकला, इसमें गलत, सब में सही नहीं निकला, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ठीक, मैंने बोला कि किसी वेन डायग्राम में अगर किसी कथन में 1000 वेन डायग्राम बन जाए, किसी एक में भी पॉसिबिलिटी में सही निकल गया तो सही माना जाएगा। ठीक, इससे पहले क्या हो रहा था, 1000 वेन डायग्राम किसी चीज का बनता था, किसी कथन के 1000 वेन डायग्राम बनते थे और 999 में सही हो जाता था, किसी एक में गलत हो जाता था तो उसको गलत मानते थे। लेकिन अब पॉसिबिलिटी में 1000 वेन डायग्राम बन गए, 999 में गलत निकल गया, किसी एक में सही निकल गया तो सही माना जाएगा, बस बात इतनी सी। अब देखो सभी बी ए है, पॉसिबिलिटी कह रहा है संभावना, तो इसमें कहा है भाई, इसमें तो सही इसमें एक में दिखा, एक में दिखा और इसमें नहीं दिखा, तब पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या दिया है, कह रहा कि सम में आर बी इज पॉसिबिलिटी, कह रहा कुछ ए के बी होने की संभावना है, कह रहा संभावना है कुछ ए के बी होने की संभावना। तो भाई संभावना क्या है, इसमें भी कुछ ए बी है और इसमें भी कुछ ए बी है, क्योंकि आप आल में सम देख सकते हो ना, आप, मैं बार बार बताया कि आप आल में सम देख सकते हो बट सम में आल नहीं देख सकते। तो आप सम तो देख ही सकते हो, यहाँ पे सभी ए बी है, यहाँ पर भी सभी ए बी है, तो कह रहा कुछ ए के बी होने की संभावना, ये तो दोनों में सही निकल गया ना, इसमें भी सही निकल गया, इसमें भी सही निकल गया, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। जब इसकी दोनों में सही निकल गया, इसका मतलब कि कुछ, इसका मतलब क्या होगा, कुछ ए के बी होने की गारंटी है, 100% गारंटी है कि कुछ ए बी है दोनों में, इसमें भी सही निकला, इसमें भी सही निकला। जब दोनों में सही निकल जाएगा तब पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तब पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी। अब जो केस ए के बी सम वाले में जो ए बी के साथ होता है वही बी ए के साथ होता है, इसका भी गलत हो जाएगा। मतलब कुछ बी के, कह रहा कुछ बी के ए होने की संभावना है, तो यहाँ पर भाई संभावना क्या है, इसकी तो गारंटी यहाँ पर भी, जब सभी ए बी है सभी बी ए है तो कुछ तो हो ही जाएगा, आल में सम देख सकते हो, इसमें भी निकल गया सही। और इसमें कह रहा है कि कुछ बी के ए होने की संभावना है, भाई ये वाला पार्ट भले ए नहीं है लेकिन इसमें जो मिला है बी, इसमें तो कुछ गया ना पार्ट का, बी का कुछ पार्ट तो इसमें ए में मिला है ना, तो इसमें भी तो सही निकल गया, इसमें भी गारंटी हो गई सही होने की, दोनों में निकल गया सम, सही हो गया दोनों। फिर क्या दिया, कोई ए बी नहीं है इसकी पॉसिबिलिटी, कह रहा कि कोई ए बी नहीं है पॉसिबिलिटी, कह रहा कोई ए बी नहीं है पॉसिबिलिटी। क्या कहीं वेन डायग्राम में किसी एक में भी ऐसा दिख रहा है क्या, ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, बताओ। इसमें कह रहा कोई ए बी नहीं है पॉसिबिलिटी, किसी एक में भी दिख रहा है क्या, ऐसा नहीं दिख रहा है ना, इसकी बात गलत है ना भाई, ये 100%। अब क्या हुआ भाई, इसकी 100% गारंटी है गलत होने की, कि गलत है, कोई ए बी, कह रहा कि कोई ए बी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी बता रहा है,
भाई किसी एक में भी तो दिखना चाहिए दोनों वेन डायग्राम में कि ऐसा दिखे कि कोई ए बी नहीं है। कह रहा कोई ए बी नहीं है, पूरा इम्पिटी, पूरा खाली की बात कर रहा है। तो क्या हुआ, तो भाई इसकी 100% गारंटी है गलत होने की। जिसकी 100% गारंटी हो सही होने की उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, जिसकी 100% गारंटी हो गलत होने की उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो जैसे जो ए बी के साथ होगा वही बी और ए के साथ होगा। कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं, ये भी हो गया। फिर कह रहा कुछ ए बी नहीं है, कह रहा कुछ ए बी नहीं है पॉसिबिलिटी। देखो कह रहा कुछ ए बी नहीं पॉसिबिलिटी, कह रहा कुछ ए बी नहीं पॉसिबिलिटी कह रहा है। इसमें तो सभी ए बी हैं, इसमें भी सभी ए बी हैं, और इधर ही पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि कह रहा कि कुछ ए बी नहीं है। यहां तो सभी ए बी हैं, इसकी तो गारंटी है कि सभी ए बी हैं, और यहां कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है कि नहीं? यहां तो सभी ए बी है ना भाई, तो दोनों में गलत निकल गया ना। किसी एक में भी ऐसा नहीं दिखा, किसी एक में भी ऐसा नहीं दिखा कि कुछ ए बी नहीं है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। 100% गारंटी कि भाई ये गलत बोल रहा है। सम बी आर नॉट ए, मतलब कह रहा है कि कुछ भी, अब उल्टा कुछ भी ए नहीं है इसकी पॉसिबिलिटी कर रहा है, कह रहा है कुछ भी ए नहीं है इसकी संभावना पॉसिबिलिटी। हाँ तो देखते भाई यहाँ पे तो ठीक है सभी ए भी हैं, और यहाँ पे कह रहा है कुछ भी ए नहीं है, तो सही बात निकल गई नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसे ये वाला पार्ट, कुछ बी का ऐसा हिस्सा है ये वाला पार्ट कि जो ए नहीं है, इसमें ए कहाँ है, तो एक में गलत निकला और एक में सही निकल गया। तो मैंने यही बताया कि पॉसिबिलिटी के केस में अगर एक में भी उसकी बात सही निकल गई तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक, तो इस वाले केस में सभी ए बी हैं, इसमें किसकी पॉसिबिलिटी बनी, पॉसिबिलिटी इसकी बनी, सभी ए सभी बी ए है, इसकी पॉसिबिलिटी निकली, और इसकी निकली कि सभी बी, अरे कुछ भी ए नहीं है इसकी पॉसिबिलिटी, तो ये इसकी भी सही निकली। ठीक, दूसरा कथन देखते हैं भाई। दूसरा कथन क्या दिया है, कह रहा कि नो ए इज बी, मतलब कोई ए बी नहीं है। ये वाला निष्कर्ष है कि कोई ए बी नहीं है, ये निष्कर्ष है दूसरा, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अब इसका कैसे बनता था वेन डायग्राम, इसका बस एक ही वेन डायग्राम बनता था, ए और बी, यही वेन डायग्राम इसका बनता था। ठीक, अब इसमें एक ही वेन डायग्राम बन रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं। कह रहा कि सभी ए, अब मैं पहले बता दे रहा हूं इसमें खाली एक वेन डायग्राम बना, इसीलिए एक वेन डायग्राम बना, इसीलिए इसमें किसी की अब इसमें खाली एक वेन डायग्राम बना है, अब इसकी किसी की भी पॉसिबिलिटी निकल ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी निकल ही नहीं सकती किसी की। देखो सभी ए, कह रहा कि सभी ए भी है, पॉसिबिलिटी संभावना कहां है भाई, ये तो दोनों एकदम एकदम दुश्मनी है ए और बी में, ए और बी में दुश्मनी, ना तो कोई ए है ना तो कोई बी है। तो कह रहा है इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी तो गारंटी है ना भाई कि कोई ए बी नहीं, इसकी गारंटी है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। फिर उसी तरह कोई भी ए नहीं है, इसकी भी वही बात हुई, सेम बात हुई कि सभी ए बी है सभी बी ए है। तो भाई यहाँ तो कोई ए बी नहीं है ना, कोई ए बी नहीं, एक ही वेन डायग्राम बना, पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी। फिर कह रहा कि सम ए आर, मतलब कुछ, अब तीसरा कुछ ए बी है पॉसिबिलिटी, जब कोई नहीं है भाई, जब कोई ए बी है ही नहीं, ना तो कोई बी ए है ना तो कोई ए बी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कहां से बनेगी, है कि नहीं। इसमें कह रहा है कि भाई कुछ ए बी है पॉसिबिलिटी, कहां, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कहीं पे कि कुछ ए बी, कहीं ऐसा वेन डायग्राम कुछ दिख रहा है, एक ही तो वेन डायग्राम बनता है, तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी गलत हो जाएगा तो इसका भी गलत हो जाएगा। जैसे कुछ ए बी है कुछ बी है, पॉसिबिलिटी दोनों गलत हो जाएगी। यहाँ तो एकदम कोई ए बी नहीं है, तो कैसे हो सकता है भाई, और एक ही वेन डायग्राम इसका बना है। फिर कह रहा है कि कोई ए बी नहीं है पॉसिबिलिटी, कह रहा कोई ए बी नहीं है पॉसिबिलिटी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कह रहा है कि कोई ए बी नहीं पॉसिबिलिटी। यहां तो भाई गारंटी है ना कि कोई ए बी नहीं है, यहाँ पे तो गारंटी है कि कोई ए बी नहीं है, ना तो कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए नहीं है, इसकी गारंटी है। मैंने बोला कि जिस चीज की गारंटी होगी सही या गलत होने की, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तो वही उसी तरह इसका भी हो जाएगा, कोई भी ए नहीं है। अब कह रहा कि कुछ ए बी नहीं है, कह रहा कुछ ए बी नहीं इसकी पॉसिबिलिटी। यहाँ तो भाई इसकी गारंटी है ना, जब कोई ए बी नहीं है, जब कोई ए बी नहीं है, मैंने क्या बोला, आप आल में सम देख सकते हो, बस सम में आल नहीं देख सकते। जब कोई आल मतलब कोई ए बी नहीं है, तो फिर कुछ ए बी नहीं हो तो अपने आप सही हो जाएगा ना, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। और उसी तरह कुछ भी ए नहीं है, इसकी भी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। ठीक, तो इस वाले केस में कोई ए बी नहीं है, इस वाले केस में पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, बनती ही नहीं, क्योंकि
इसके खाली एक ही वेन डायग्राम बनता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी कैसे, है कि नहीं। तीसरा देखते भाई कथन। अब क्या दिया है, कह रहा कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। अब इसके कितने वेन डायग्राम बनते थे, इसके 4 वेन डायग्राम बनते थे। कौन कौन बनता था भाई, एक ऐसे बनता था, कुछ ए बी है, और एक ऐसे बनता था। क्योंकि भाई आप आल में सम देख सकते हो ना, मैं बार बार बोला कि आप आल में सम देख सकते हो। अब इसमें जब सभी ए बी है, सभी बी ए हैं, तो इसका मतलब कि कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, हम बोल सकते हैं, ठीक। तीसरा वेन डायग्राम कैसे बन रहा था, ऐसे बन रहा था। चौथा कैसे बन रहा था, बी अंदर आ जा रहा था, ए ओवरलैप कर रहा था इसको, ऐसे बना था 4 वेन डायग्राम। अब मैं ये बोला, फिर एक बार बोल रहा हूं, जिस चीज की 100% गारंटी होगी सही होने की, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। मतलब अगर निष्कर्ष चारों में सही निकल गया तो इसकी तो गारंटी हो गई सही होने की 100%, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। क्योंकि भाई जिसकी गारंटी है, जब कोई बच्चा पास हो गया, मैंने रिजल्ट देख लिया, वो पास हो गया, फिर उसके बारे में ये बोलना गलत है ना कि वो लड़का, उस लड़के की फेल होने की संभावना है, उस लड़के की पास होने की संभावना, ये गलत बात है ना। जिस चीज के बारे में गारंटी है, कोई लड़का फेल हो गया, मैंने रिजल्ट देख लिया फेल है, तब उसके बारे में ये बात करना गलत है ना कि वो लड़का, उस लड़के की फेल होने की संभावना है कि नहीं। हाँ, जिसके बारे में नहीं पता रहेगा, जिसका रिजल्ट हम नहीं चेक किए हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि भाई उस लड़के की पास होने की संभावना है, उस लड़के की फेल होने की संभावना है। अब एक लड़का एग्जाम ही देने नहीं गया, एक लड़का एग्जाम ही देने नहीं गया, क्या आप उसको बोला जा सकता है क्या कि उस लड़के की पास होने की संभावना है, उस लड़के की फेल होने की संभावना है। इसकी तो गारंटी है भाई, वो एग्जाम देने ही नहीं गया, तो उसके बारे में कैसी संभावना, पॉसिबिलिटी कैसी पास फेल होने की, है कि नहीं। तो अब चारों निष्कर्ष में अगर सही निकल गया तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अगर चारों में से किसी एक में भी सही निकल गया और बाकी गलत, जैसे या 3 में सही निकल जाए, एक में गलत निकल जाए, तो भी पॉसिबिलिटी बनेगी। 3 में गलत निकल जाए, एक में सही निकल जाए, तो भी पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक। चारों में बस नहीं निकलना चाहिए, चारों में नहीं निकलना चाहिए, चारों में निष्कर्ष सही नहीं होना चाहिए। एक में सही हो गया बाकी गलत, 2 में सही हो गया बाकी गलत, तो पॉसिबिलिटी इसकी बनेगी। सभी ए बी है पॉसिबिलिटी, करा कि सभी ए बी है पॉसिबिलिटी, करा कि सभी ए बी है। इसमें तो भाई सभी ए बी नहीं दिखा, इसमें भी सभी ए बी नहीं दिखा, ये वाला पार्ट जो ए का ए कहां भी है, नहीं दिखा। लेकिन देखो सभी ए बी है, इसमें भी दिख गया, सभी ए बी है, इसमें भी दिख गया। जब दिख गया है, किसी एक में भी दिख गया, तो क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। सब में दिख जाएगा तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। फिर उसी तरह सभी बी ए है, इसकी पॉसिबिलिटी, तो ठीक है सभी बी ए है, सभी बी ए, इसमें तो गलत निकल गया, कह रहा कि सभी बी ए है, इसमें भी सही निकल गया कि सभी ए बी है, ठीक। देखो इसमें गलत निकल गया और इसमें भी गलत निकल गया। ये वाला पार्ट कहाँ, सभी बी जो है, ये वाला बी का पार्ट कहाँ ए है, नहीं है, तो इसमें गलत, इसमें गलत। लेकिन देखो सभी बी ए है, इसमें सही, और सभी बी ए है, इसमें भी सही निकल गया। जब निकल गया तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बनेगी। मतलब सब में नहीं निकला, 2 में गलत निकला, 2 में सही, किसी एक में भी सही निकल जाएगा तो पॉसिबिलिटी सही मानी जाएगी, और सब में सही निकल जाएगा निष्कर्ष, तो पॉसिबिलिटी उसकी नहीं बनेगी। अब कह रहा है कि कुछ ए बी है, इच पॉसिबिलिटी, देखो कुछ इसमें भी है, कुछ इसमें भी है, सब में, सम तो सब में आ जाएगा। देखो सम जब कुछ वाला यही चीज है ना, कह रहा है कि कुछ ए बी है पॉसिबिलिटी, इसकी तो गारंटी है ना भाई, कुछ ए बी है, इसकी तो गारंटी है ना। देखो इसमें भी कुछ ए बी है, जब इसमें भी कुछ ए बी है, मतलब आल में सम निकल जाएगा, आल में सम देख सकते हैं, इसमें भी निकल गया कुछ ए बी है, और इसमें जब सभी ए बी है तो कुछ ए बी अपने आप हो जाएगा, इसमें भी निकल गया सही। फिर इसमें देखो कुछ ए बी है, तो सही बात भाई, कुछ ए बी है, ये वाला ए का पार्ट भले भी नहीं है, लेकिन जो इसके साथ मिला है वो तो है ना, कुछ ए ऐसे हैं, ये वाला पार्ट में जो इसमें ए गया है, कुछ ए ऐसे हैं जो बी भी है, तो ये तो चारों निकल गया, इसकी गारंटी है कि चारों में वेन डायग्राम सही है। इसमें चारों में सही निकल गया, इसमें भी सही निकल गया, कुछ ए भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। जब चारों में सही निकल गया, इसकी 100% गारंटी हो गई सही होने की, तो अब इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, गलत हो जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी इसकी। फिर उसी तरह इसका भी हो जाएगा, कुछ बी ए है, ये भी गलत हो जाएगा, इसकी भी गारंटी है कि आले में हम सम देख सकते हैं, और बाकी सम में, सम के साथ सम तो निकल ही रहा है। अब इसमें कोई ए बी, कह रहा कोई ए बी नहीं है पॉसिबिलिटी, क्या किसी में ऐसा दिख रहा है क्या, कोई एक वेन डायग्राम आपको ऐसा दिखा क्या, ऐसा दिखा क्या, कहीं दिख रहा है एक भी वेन डायग्राम ऐसा कि कोई ए बी नहीं है, तो तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी ना। किसी पॉसिबिलिटी के लिए किसी एक में सही होना चाहिए, तो नहीं हुआ, तो क्या हुआ, इसकी तो गारंटी है ना ये गलत है, कोई ये भी नहीं, इसकी 100% गारंटी कि गलत है, तो गलत है,
तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। फिर उसी तरह जब कोई ए बी नहीं है पॉसिबिलिटी, तो उसी तरह कोई बी ए नहीं है पॉसिबिलिटी। अगर सही होगा, अगर पॉसिबिलिटी को सही करनी होगी तो कहीं ऐसा वेन डायग्राम तो दिखना चाहिए ना, एक में भी कहीं दिख जाता, जितना वेन डायग्राम बना किसी एक जगह ऐसा वेन डायग्राम दिखा होता तब तो सही हो जाता। लेकिन एक मैंने बोला पॉसिबिलिटी के लिए कहीं एक जगह जरूर सही होना चाहिए, बाकी सब जगह गलत। सब में गलत, सब में सही हो जाएगा। जब सब में सही हो गया तो पॉसिबिलिटी नहीं बोलेंगे, सब में गलत हो गया तो भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब कुछ ए बी नहीं है, कह रहा कुछ ए बी नहीं है पॉसिबिलिटी। देखो कह रहा कुछ ए बी नहीं है पॉसिबिलिटी, तो इसमें देखो सही निकला भाई, कुछ ए बी नहीं है। देखो ये वाला जो पार्ट है, कहा ये वाला जो पार्ट है ये तो कुछ ए बी है, लेकिन ये वाला जो पार्ट खाली है इसमें तो सही है कि भाई कुछ ए बी नहीं, यहाँ पे चलो सही निकल गया, इसमें कुछ ए बी नहीं है। और इसमें भी देखो सही निकल गया, कुछ ए बी नहीं है। देखो ये वाला पार्ट जो ए का है कहाँ पे बी है, नहीं है, ठीक। अब लेकिन इसमें देखो कुछ ए बी है, सही निकल गया। जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी है, अपने आप हो जाएगा। इसमें भी कुछ सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी आल में सम देख सकते हो, तो इसमें भी निकल जाएगा। लेकिन भाई दो में सही निकला, दो में सही निकला, कुछ ए बी नहीं है, और दो में गलत निकल गया। देखो इसमें भी गलत निकल गया और इसमें भी गलत निकल गया। इसमें तो भाई सभी ए बी है ना, इसमें भी सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। क्या इसमें आप बोल सकते हो दोनों में कि भाई कुछ ए बी नहीं है? तो इसमें दो में निकला, मतलब दो में नहीं निकला और दो में सही हो गया। दो में सही हो गया कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। जब दो में सही हो गया, दो में नहीं, दो में गलत हो गया। इसमें कहाँ निकला कुछ ए बी नहीं है, इसमें भी नहीं निकला कुछ ए बी नहीं, इसमें तो सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। और लेकिन इसमें निकला कि भाई कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। जब इसमें निकल गया तो अब ये पॉसिबिलिटी इसका बनेगा, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। मैंने बोला कि चाहे कितने भी वेन डायग्राम बने हो, किसी एक में भी अगर सही निकल गया कुछ ए बी नहीं है, सही माना जाएगा। तो इसमें नहीं निकल गया सही और इसमें सही निकल गया कुछ ए बी नहीं है, तो सही हो गया। तो उसी तरह इसका भी हो जाएगा, कुछ ए बी नहीं है तो कुछ बी ए नहीं है, ठीक। अब इसमें क्या हुआ भाई, दो में चार में पॉसिबिलिटी बनी, चार में नहीं बनी। सभी ए बी है पॉसिबिलिटी, सभी बी ए है पॉसिबिलिटी सही, कुछ ए बी नहीं है पॉसिबिलिटी सही, कुछ बी ए नहीं है पॉसिबिलिटी सही। लास्ट वाला देखते हैं। अब लास्ट वाला देखो, स्टेटमेंट दिया, कथन दिया है। कथन क्या है कि दिया है कि भाई कुछ ए बी नहीं है। क्या कुछ ए, इसका मतलब कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अब इसका कितना वेन डायग्राम बनता था, देखो कुछ ए बी नहीं है। एक वेन डायग्राम ऐसे बना था, कुछ ए बी नहीं है, ठीक। और एक वेन डायग्राम ऐसे बना था ए बी, और एक वेन डायग्राम ऐसे बना था कुछ ए बी नहीं है, ठीक। देखो इस वाले पार्ट में भाई ये जो है ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा, इसमें कहा ए बी मिला है, नहीं मिला है, ठीक। तो एक वेन डायग्राम ऐसे बना और ये बना भाई इसमें कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं। तो हम क्या बोले थे, अब आल में सम देख सकते हो। तो चाहे आल में सम नेगेटिव की बात हो, चाहे आल में सम पॉजिटिव की बात हो, तब ये नेगेटिव है कि भाई कोई ए बी नहीं है, मतलब कोई ए बी नहीं है, मतलब आल की बात कर रहा है। तो सम तो अपने आप सही हो जाएगा ना, कुछ ए बी नहीं है कि नहीं, कुछ ए बी नहीं, कुछ भी ए नहीं है। और इसमें देखो एक वेन डायग्राम बना, ये वाला हिस्सा कुछ ए बी नहीं, ये वाला हिस्सा कहाँ बी है, नहीं है, सही हो गया, तीन वेन डायग्राम बना। अब अगर तीनों में सही निकल गया तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब तीनों में गलत निकल गया तो भी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तीनों में से कुछ में गलत निकल जाए, कुछ में सही निकल जाए, तब पॉसिबिलिटी क्या होगी, बनेगी, है कि नहीं। अब देखेंगे कि सभी ए बी है इस पॉसिबिलिटी, करा कि सभी ए बी है पॉसिबिलिटी, करा कि सभी ए बी है पॉसिबिलिटी। तो जब ये बात बोल रहा है ना कि सभी ए बी है इसकी संभावना, तो कहीं एक में ऐसा दिख जाए कि जिसमें पता चले कि सभी ए बी है। तो क्या इसमें दिख रहा है, क्या सभी ए बी है, नहीं दिख रहा है। इसमें तो एकदम नहीं दिख रहा है, दूर दूर का मामला है। और सभी ए बी है, इसमें भी नहीं दिखा, ये वाला पार्ट कहाँ भी है, एक ऐसा नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब सभी बी ए है पॉसिबिलिटी, ठीक है, इसमें भी तो नहीं दिखा, इसमें नहीं दिखा, इसमें भी नहीं दिखा कि सभी बी ए है संभावना, लेकिन इसमें देखो दिख गया सभी बी, ये सभी बी क्या है, सभी बी ए है ना, ए ओवरलैप किया है ना पूरा, सभी बी इसमें दिख गया, एक में दिख गया तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, सही हो गई। फिर तीसरा, कुछ करेक्ट, कुछ ए बी है इसकी पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी है पॉसिबिलिटी, तो इसमें तो भाई गलत हो गया, कुछ ए बी है। मैं बोला कि जब ये बोला कि कुछ ए बी है संभावना,
अगर किसी एक में भी दिख गया कि कुछ ए बी है तो सही हो जाएगी पॉसिबिलिटी। इसमें तो नहीं दिखा, इसमें दिख गया कुछ ए बी है, और इसमें भी दिख जाएगा कुछ ए बी है। क्यों? ये वाला पार्ट भले नहीं है, लेकिन इसमें जो एक हिस्सा मिला है तो कुछ वाला हिस्सा गया है ना, इस एक में गलत निकल गया और दो में मिल गया सही, तो क्या हो जाएगी पॉसिबिलिटी? सही हो जाएगी। इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। कुछ ए बी है पॉसिबिलिटी, सही है भाई, कुछ ए बी है पॉसिबिलिटी। इसमें देखो नहीं दिखा ना, अगर इसमें भी दिख जाता कुछ ए बी है, अगर इसमें दिख जाता कुछ ए बी है तब पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तब गलत हो जाता। ठीक, अब इसका कुछ भी ए है पॉसिबिलिटी, कह रहा कुछ बी ए है, इसकी संभावना कुछ भी ए है, संभावना कुछ भी ए है, तो इसमें तो भाई सही है, इसमें भी सही है कुछ भी। जब सभी भी ए है तो कुछ अपने आप हो जाएगा आल में सम, लेकिन इसमें गलत हो गया ना, इसमें गलत हो गया ना भाई। इसमें तो कोई है, इसमें तो कहां निकला कि कुछ, इसमें कहां निकला कुछ भी ए है? नहीं निकला। जब नहीं निकला तो इसकी भी पॉसिबिलिटी, लेकिन इसमें नहीं निकला, लेकिन इन दोनों में सही निकल गया ना, कुछ भी ए है। तो जब तीनों में नहीं निकला और बाकी दो में निकल गया तो क्या हो जाएगी पॉसिबिलिटी? इसकी सही हो जाएगी। ठीक, फिर कोई ए बी, कह रहा कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी कोई ए बी नहीं है पॉसिबिलिटी, कोई ए बी नहीं है पॉसिबिलिटी। देखो कह रहा कोई ए बी नहीं है पॉसिबिलिटी, इसमें क्या हुआ भाई? इसमें तो सही निकल गया कि हाँ सही में कोई ए बी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें तो निकल गया ना भाई कुछ ए बी है, इसमें भी कुछ ए बी है, सही निकल गया। तो लेकिन दो भाई कह रहा कोई ए बी नहीं है, दो में गलत निकल गया, इसमें कुछ ए बी है कुछ ए बी है इसमें, लेकिन इसमें तो सही निकल गया ना, तो किसी एक में भी सही निकल जाएगा तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक, अब उसी तरह कोई भी ए नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो इसमें तो भाई कुछ ए बी है, इसमें भी कुछ ए बी है। देखो कह रहा कोई बी ए नहीं है पॉसिबिलिटी, यहां पे तो भाई कुछ ए बी है, सही निकल गया, और यहां पे तो भाई क्या बोल रहा है कि कोई बी ए नहीं है, तो यहां पे तो सही निकल गया, सही बात है कोई बी ए नहीं है, लेकिन यहां पे क्या हो गया भाई? यहां तो गलत उसकी बात निकल गई ना, कुछ ए बी यहां पर है, यहां पे सभी बी हैं, यहां पर भी उसकी बात गलत निकल गई, यहां पे तो गलत निकल गई, यहां पे तो गलत निकल गई, लेकिन एक जगह सही निकल गई ना। जब एक जगह सही निकल गई तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अब क्या बोला भाई? अब कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, इसकी संभावना कुछ ए बी नहीं है, तो यहां पे तो सही निकल गया कुछ ए बी नहीं है। ठीक, जब कोई ए बी नहीं है कुछ ए बी नहीं, यहां तो सही निकल गया उसकी बात। ठीक, कुछ ए बी नहीं है पॉसिबिलिटी, यहां पर भी तो सही निकल गया कुछ भी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं, यहां पर भी सही निकल गया भाई, ये वाला चीज कहां है? कुछ ए बी नहीं, यहां पे सही निकला। अब यहां पे कुछ ए बी नहीं है, इधर भी सही इधर भी सही, अब फिर यहाँ पे देखो कुछ ए बी नहीं है, तो यहाँ पर भी तो सही निकल गया, ये वाला पार्ट जो ए का, ये वाला जो ए का पार्ट है कहाँ भी है? नहीं है, तो तीनों में सही निकल गया। इसमें भी सही बात हो गई, इसमें भी सही बात होगी, इसमें भी सही बात होगी। जब तीनों में सही बात हो गई तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी? नहीं बनेगी, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी जब तीनों में सही। ठीक, फिर कुछ भी ए नहीं है पॉसिबिलिटी, यहाँ पे तो सही बात है भाई, कुछ भी ए नहीं, यहाँ पे सही निकल गया, यहाँ पर भी सही निकल गया। ठीक, और यहाँ पे देखो कुछ भी ए नहीं है, यहाँ पे तो गलत निकल गई इसकी बात, यहाँ पे तो सभी बी ए है ना, यहाँ पे सभी बी ए है ना, यहाँ पे सभी बी ए है, सभी बी ए है, तो मतलब दो जगह उसकी बात सही निकली, एक जगह गलत निकली, तो इसका मतलब कि तीनों जगह सही तो बात हुई नहीं, तो एक जगह गलत दो जगह सही। तो मैं क्या बोला? जब तीनों में सही गलत हो जाएगा तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, अगर किसी एक में भी सही निकल गया तो पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक, इसकी बात एक जगह दो जगह सही निकल गई, लेकिन ये वाली इस वेन डायग्राम में गलत हो गई, तो भाई तीनों जगह सही नहीं निकली, दो जगह सही निकली इसकी बात, तो पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, है कि नहीं? अब हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं भाई, सारी बातें क्लियर करते हैं क्वेश्चन से। अब पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, अब क्या करना है इसमें? जैसे हम वेन डायग्राम पहले बना रहे थे, जैसे हम इससे पहले वेन डायग्राम बना रहे थे, वेन डायग्राम उसी तरह बनाएंगे, वेन डायग्राम उसी तरह बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, वेन डायग्राम हम जैसे पहले बना रहे थे उसी तरह बना रहे थे, दूसरी बात। अब जरूरी नहीं कि सारा निष्कर्ष जो दिया हो, सारा निष्कर्ष में, जैसे एक कथन के मान लो 5 निष्कर्ष दिए हैं, एक कथन के मान लो 5 निष्कर्ष दिए हैं, तो अब पांचों निष्कर्ष में पॉसिबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करना है, जिस निष्कर्ष में पॉसिबिलिटी की बात कही गई हो बस पॉसिबिलिटी उसी में ट्रीट करना है, बाकी जिसमें पॉसिबिलिटी की बात नहीं कही गई हो उसको पहले जैसे आप कर रहे थे बेसिक तरीके से उसी तरह करना है। समझ में आई बात?
बस खाली अलर्ट कहां होना है, जहां जिस निष्कर्ष में संभावना मिली, जिस निष्कर्ष में संभावना की बात करेगी, जिस निष्कर्ष में संभावना की बात होगी, बस उसी निष्कर्ष में पॉसिबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। बाकी सबको जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे। ठीक, चलो देखते भाई। करा कुछ मेल चेट है, ठीक, करा कि कुछ मेल चैट है, ठीक, कुछ मेल चैट है। फिर करा सभी अपडेट चैट है। फिर करा कि देखो, करा कुछ मेल चैट है, फिर करा कि सभी अपडेट भी क्या चैट है, सभी अपडेट चैट है। चल देखो क्या करा कि सभी अपडेट जो है वो भी क्या है, चैट है। ऐसे बनाएंगे। हम बार बार बताएं कि रिलेशन को कम से कम दर्शाएंगे। मजबूरी में अगर रिलेशन ज्यादा दिखाना पड़ रहा है तब तो दिखाएंगे, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिलेशन को कम से कम दर्शाएंगे। इसका मतलब कि वेन डायग्राम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, जितनी बात बोलेगा उतना ही काम करेंगे। कम से कम संबंध दिखाने का मतलब कि कथन में जितनी बात बोलेगा उतना ही हम वेन डायग्राम को दर्शाएंगे, उतना ही कम रिलेशन दर्शाएंगे। अपने मन से कोई रिलेशन नहीं दर्शाएंगे ज्यादा। जैसे यहाँ पे सभी मेल चैट है तो ऐसे भी तो बन सकता था, अरे कुछ मेल चैट है तो मेल चैट ऐसे भी तो बन सकता था, क्योंकि चार वेन, कुछ के तो 4 वेन डायग्राम बने थे ना। तो लेकिन हमें कम रिलेशन दर्शाना, कम जिसमें दिख रहा है वही दर्शाना है। ठीक, इसका मतलब यही हुआ। ठीक, अब हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब जिस निष्कर्ष में पॉसिबिलिटी की बात करेगा उसी को पॉसिबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, बाकी जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ठीक, कुछ मेल चैट है, ये हो गया। सभी अपडेट चैट है, सही हो गया, बन गया वेन डायग्राम। अब निष्कर्ष क्या दिया है, सभी मेल के, निष्कर्ष क्या दिया है कि सभी मेल के अपडेट होने की संभावना है। कह रहे जो सारा मेल है ना, सारा मेल है, सारे मेल के अपडेट होने की संभावना है। तो क्या ये ऐसे नहीं बन सकता था, सभी मेल चैट एक में आ सकते थे, सभी मेल और चैट एक में आ सकते थे, ऐसा भी तो वेन डायग्राम बन रहा था। और क्या ऐसे नहीं हो सकता है कि चैट और अपडेट एक साथ आ सकते हैं, ऐसे भी तो बन सकता था, है कि नहीं। तो मैं यही बोला कि किसी एक में भी अगर संभावना में किसी एक जगह भी सही दिखेगा तो हम सही कर देंगे। इससे पहले क्या हो रहा था, किसी भी निष्कर्ष को सही होने के लिए सब में सही होना पड़ रहा था, है कि नहीं। अब लेकिन अब इसमें पॉसिबिलिटी में ऐसा नहीं, किसी एक जगह सही तो सही, सभी मेल के अपडेट होने की संभावना है। ठीक, करा कि सभी मेल के, इसका मतलब कि सभी मेल के अपडेट होने की संभावना है। इसका मतलब क्या, सभी जो मेल है क्या उठकर ए में आ सकता था कि नहीं। अब मेल जो उठकर ए वाले पार्ट में आ सकता था कि नहीं। देखो सभी मेल चैट भी हो सकते थे और सभी चैट अपडेट भी हो सकते थे, तो ऐसा बनता है एक वेन डायग्राम की नहीं। तो पॉसिबिलिटी कर रहा है तब क्या हो जाएगा भाई, सही। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सभी मेल अपडेट हो सकते हैं, ऐसी बात हो सकती है कि सारा मेल जो उठकर अपडेट में आ सकता है, सही हो गया। फिर कह रहा कि कोई अपडेट मेल नहीं है। अब देखो मैं बार बार बताया कि अगर कथन पॉजिटिव है तो इससे नेगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं निकलेगा। तो भाई ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, कह रहा कोई अपडेट मेल नहीं, नेगेटिव आ गया। मैं बार बार बोला कि अगर कथन पॉजिटिव तो नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अगर निष्कर्ष नेगेटिव तो उससे कभी अगर कथन नेगेटिव तो उससे कभी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो कौन सा उत्तर लगा दे भाई, 1। ठीक, पहला सही। अब देखो अब क्या दिया है, कह रहा कि सभी फूल गुलाब है, सभी जो फूल है, कह रहा कि सभी फूल क्या है, सभी फूल गुलाब है, सभी फूल गुलाब है, सभी कलियां फूल है। फिर कह रहा कि देखो सभी फूल क्या है, गुलाब है। फिर कह रहा कि सभी कलियां गुलाब है, सभी कलियां फूल है। देखो कह रहा कि सभी जो कलियां है ना फूल है, इसमें आ जाएगा, ऐसे बना। ठीक, अब देखते भाई निष्कर्ष। कह रहा कि सभी गुलाब के फूल होने की संभावना है। देखो कह रहा कि सभी गुलाब के फूल होने की संभावना है, सही बात। ये देखो ऐसे भी बन सकता था, सब एक में आ सकते थे एक वेन डायग्राम में, क्योंकि सभी कलियां फूल हो सकती थी और सभी गुलाब भी क्या हो सकता था, फूल हो सकता था, ऐसे भी वेन डायग्राम बन सकता था। ठीक, तो क्या करा कि सभी गुलाब के फूल होने की संभावना, करा कि सभी गुलाब के फूल होने की संभावना। कहने का ये मतलब है कि भाई इसका कोई दायरा नहीं है, ये तो वेन डायग्राम हम बना रहे हैं ना। जैसे मैं वही बताया कि एग्जाम्पल, मैं ये एग्जाम्पल बताया कि एक एग्जाम में किसी बच्चे को पास होने के लिए मान लो 40% अंक चाहिए। अब कोई बच्चा मुझसे मिला, मैं कहा तुम्हारा क्या हुआ भाई रिजल्ट, उसने कहा मैं पास हो गया। अब पास होने का मतलब कि क्या क्या निकल कर आया, क्या पास हो, अगर वो बोल दिया पास हो गया मैं, तो क्या मैं बता सकता हूं कि उसका कितना परसेंट नंबर आया। 40% आया होगा तो भी पास, 50% आया होगा तो भी पास, 100 में 100 नंबर लाया होगा तो भी पास, है कि नहीं। तो इसी तरह इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कितना कौन किसको ओवरलैप करेगा, तो ये सब एक में आ सकते थे। ठीक, तो पॉसिबिलिटी है सभी गुलाब के फूल होने की संभावना है, सही।
सभी गुलाब के कलियां होने की संभावना है। कह रहा कि सभी गुलाब के कलियां होने की संभावना, कह रहा कि सभी गुलाब के कलियां होने की संभावना। सही भाई, ऐसे बन सकता था, सभी गुलाब उठकर सारा गुलाब उठ के कली में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। सही, अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती तो गलत हो जाता है कि नहीं। तो क्या हुआ भाई, दोनों सही हो गया, बोथ। ठीक, अब मैं एक बात बता रहा हूं। एक थियरम है, जैसे कि अगर सारा कथन पॉजिटिव है, इसको लिख लेना, इसको कॉपी पे नोट में लिख लेना कि अगर सारा कथन पॉजिटिव है, सारा कथन पॉजिटिव। ठीक, पहला पॉइंट कि अगर सारा कथन क्या हो, पॉजिटिव, जैसे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों कथन पॉजिटिव है, तो अब जो निष्कर्ष है, अगर कथन पॉजिटिव और निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन पॉजिटिव निष्कर्ष पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो, कथन भी पॉजिटिव हो निष्कर्ष भी पॉजिटिव। ठीक, कथन भी पॉजिटिव हो निष्कर्ष भी पॉजिटिव हो, अगर ये दोनों कथन भी पॉजिटिव निष्कर्ष भी पॉजिटिव मिल गया, तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, तो सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। जैसे ये कथन पॉजिटिव, निष्कर्ष भी पॉजिटिव, और लेकिन निष्कर्ष क्या है, पॉसिबिलिटी वाला है। तो मतलब अगर कथन पॉजिटिव हो तो सारी पॉसिबिलिटी निष्कर्ष, सारा पॉसिबिलिटी निष्कर्ष सही हो जाएगा। बस खाली इतना सा देख लेना है कि जो हम सही कर दिए हैं, जो पॉसिबिलिटी को हम सही कर दिए हैं, सारा पॉजिटिव, अगर कथन पॉजिटिव निष्कर्ष भी पॉजिटिव, और लेकिन निष्कर्ष क्या हो, पॉसिबिलिटी वाला हो, तो सारा पॉसिबिलिटी हम सही कर देंगे, संभावना वाला। बस खाली हम इतना देखेंगे, एक अपवाद है इसमें, बस हम खाली इतना देखेंगे कि जिसको हम सही कर दिए, क्या उसकी 100% गारंटी तो नहीं सही होने की। समझ में आई बात, अगर 100% गारंटी होगी सही होने की, तब उसको हम गलत कर देंगे, तब सही नहीं करेंगे, है कि नहीं। बस इतनी बात देखना पड़ेगा हमको। समझ में आई बात। ठीक, जैसे मैंने देखा सभी फूल गुलाब है, सभी कलियां गुलाब है, दोनों पॉजिटिव मिल गया कथन। अब निष्कर्ष भी सब पॉजिटिव है, निष्कर्ष भी क्या है, सब पॉजिटिव है। अब निष्कर्ष सब पॉजिटिव में मिल गया। ठीक, निष्कर्ष सारा पॉजिटिव मिल गया, अब सारा पॉजिटिव में पॉसिबिलिटी मिल गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे भाई, चलो पहला निष्कर्ष दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। लेकिन बस ये देखेंगे जिसको सही किए कहीं इसकी गारंटी तो नहीं सही होने की। ऐसा नहीं कि किसी कथन का 4 वेन डायग्राम बना तो चारों में सही निकल गया है। अगर गारंटी रहेगी तब उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तब हम गलत कर देंगे, बस इतना देखना है। तो जैसे मैंने देखा सभी गुलाब के फूल होने की संभावना है, करा कि सभी, देखो सभी गुलाब के फूल होने की संभावना है। ठीक, ये देखो, ये तो नहीं, इसकी गारंटी तो नहीं है ना कि सभी गुलाब फूल है। ये वाला गुलाब कहाँ पे है, नहीं है। सभी गुलाब के फूल होने की संभावना है, इसकी देखो ये वाला जो गुलाब का पार्ट है कहाँ पे, नहीं है। ठीक, तो इसकी 100% गारंटी नहीं है ना, तो जब नहीं है तब सही है। हाँ, अगर ये कहता, अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर ये बात कहता कि सभी फूल के गुलाब होने की संभावना है, तो हम देख, अगर यहाँ पे दिया रहता सभी फूल के गुलाब होने की संभावना, तब सही नहीं होता, तब गलत हो जाता। क्योंकि भाई करा कि सभी फूल के गुलाब होने की संभावना है, यहां तो गारंटी है ना भाई कि सभी फूल गुलाब हैं, यहां तो गारंटी है ना कि सभी फूल गुलाब हैं, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तब गलत हो जाता। यहाँ पे कहता कि सभी कली के गुलाब होने की संभावना है, तो गलत हो जाता है, यहाँ तो गारंटी है कि सभी कली गुलाब है। कहता सभी कली के फूल होने की संभावना है, तो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ तो सभी कली फूल है। जब जिसकी 100% गारंटी है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन देखो गुलाब के बारे में बात कर रहा है कि सभी गुलाब के फूल होने की पॉसिबिलिटी सही, सभी गुलाब के कली होने की पॉसिबिलिटी, देखो कह रहा है सभी गुलाब के कली होने की गारंटी पॉसिबिलिटी है सही, तो ये अभी नहीं है ना भाई, इसमें तो नहीं है ना, इसमें तो कुछ ऐसे गुलाब है, कुछ वाला गुलाब का कुछ पार्ट जो कली नहीं है, तो इसलिए सही हो गया, है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा कि सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, सभी इंजीनियर डॉक्टर, कह रहा सभी इंजीनियर जो है क्या है भाई, सभी इंजीनियर डॉक्टर, सभी इंजीनियर डॉक्टर, सभी इंजीनियर डॉक्टर, कुछ डॉक्टर गुणवंती है। कह रहा कुछ जो डॉक्टर है क्या है, गुणवंती है। ठीक, मतलब इंटेलिजेंट। अब निष्कर्ष देखेंगे, कह रहा कि सभी इंजीनियर के गुणवंती होने की संभावना है, सभी इंजीनियर के गुणवंती होने की संभावना है। कह रहा कि सभी इंजीनियर के गुणवंती होने की संभावना है, सही बात है। ये सभी इंजीनियर के गुणवंती होने की संभावना, ये देखो ये जो गुणवंती वाला है, गुणवंती वाला ऐसे भी बन सकता था वेन डायग्राम। ठीक, तो संभावना है, सही हो गया। मैंने ऐसे भी बोला, देखो कथन पॉजिटिव, दोनों कथन क्या है, पॉजिटिव है, तो मैंने ये बोला कि अगर कथन पॉजिटिव है, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष की सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। अगर निष्कर्ष की पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सारी सही हो जाती है। मैंने क्या बोला, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष की पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सारी सही हो जाती है, मतलब कथन भी पॉजिटिव हो निष्कर्ष भी पॉजिटिव हो, और निष्कर्ष आपको पॉसिबिलिटी सब सही हो जाएगा। जैसे सभी इंजीनियर के गुणवंती होने की संभावना है, सही,
सभी गुणवंती के डॉक्टर होने की संभावना सही, ये तो सही कर लिए, लेकिन बस इतना खाली देखना पड़ेगा क्या जो सही किए क्या इसकी ऐसा नहीं गारंटी है 100% सही होने की। तो अब देखते हैं, सभी इंजीनियर के गुणवंती होने की संभावना है, कह रहा है सभी गुणवंती के इंजीनियर होने की संभावना, गारंटी नहीं है, इसका मतलब इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं ना, नहीं जानते हैं, डाउटफुल है तो सही हो गया। ठीक, गारंटी नहीं है इसकी गारंटी नहीं है कि सभी इंजीनियर गुणवंती हैं, तो सही है, बस गारंटी नहीं होना चाहिए। फिर सभी गुणवंती के डॉक्टर होने की संभावना है, करा कि सभी गुणवंती के डॉक्टर होने की संभावना, सही बात है, सभी गुणवंती के, करा कि सभी गुणवंती के डॉक्टर होने की संभावना है। ये डॉक्टर वाला पार्ट देखो ऐसे भी बन सकता था, ऐसे गुणवंती को ओवरलैप कर सकता था, है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव अगर कथन हो तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी वाला निष्कर्ष सब सही हो जाएगा, देखो सही हो गया। अब बस मैंने इतना चेक किया कि कहीं इसकी गारंटी तो नहीं सही होने की, तो भाई गारंटी कहाँ है, कह रहा है कि सभी गुणवंती के डॉक्टर होने की संभावना, सभी गुणवंती के डॉक्टर होने की संभावना, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है ना इसका कि गुणवंती वाला पार्ट इसमें है डॉक्टर में दिख रहा हो, नहीं है, तो दोनों सही हो गया, मतलब बोथ। कुछ पत्थर हीरे हैं, कह रहा है कुछ पत्थर क्या है भाई, कुछ पत्थर हीरे हैं, कुछ पत्थर हीरे हैं, सभी पत्थर काले हैं। ठीक, कह रहा है कुछ पत्थर हीरे हैं, कुछ पत्थर हीरे हैं, फिर कह रहा है कि सभी पत्थर क्या है भाई, काले हैं, सभी पत्थर काले हैं। देखो अब ये कैसे बनेगा, कुछ पत्थर हीरे हैं, सभी पत्थर काले हैं, कह रहा है कि जो सभी पत्थर है ना, सभी पत्थर क्या है, सभी पत्थर, इसको एच को इधर बना देता हूं, एक मिनट, कह रहा है कि सभी पत्थर जो है क्या है, काले हैं, सभी पत्थर काले हैं, बना दिया सभी पत्थर काले हैं। फिर कह रहा है कि कोई काला कीमती नहीं है। अब ये जो काला वाला पार्ट है, कह रहा है कि कोई काला कह रहा है कीमती नहीं है। अच्छा, काला, इसको क्या करें, ब्लैक से दर्शा देते हैं, ठीक, ब्लैक कर देते हैं, और कोई काला कीमती नहीं है, कोई काला कीमती नहीं, हो गया, कोई काला कीमती नहीं, वेन डायग्राम बन गया। अब देखो भाई, अब देखो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, ये देखो नेगेटिव निकल गया, अब हमें चेक करना पड़ेगा, अब वो नियम काम नहीं करेगा कि सारा पॉजिटिव कथन हो तो सारी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा, ये नहीं अब यहाँ पे कर पाएंगे। मैं बोला कि सारा कथन पॉजिटिव रहना चाहिए, और सारा कथन पॉजिटिव रहना चाहिए, और सारा निष्कर्ष जो मिलेगा, जो निष्कर्ष हमें पॉजिटिव पॉसिबिलिटी वाला मिलेगा वो सही कर लेंगे, बस चेक कर लेंगे कि भाई उसकी गारंटी तो नहीं 100% सही होने की। अब देखते हैं यहाँ पे, सभी कीमती पत्थर, सभी कीमती के पत्थर होने की संभावना, करा सभी कीमती के, करा कि सभी कीमती के पत्थर होने की संभावना है, बताओ ऐसा हो पाएगा क्या। यहां तो क्या है भाई, देखो यहाँ पे काला और, अरे ये कीमती और जो काला है इसमें दुश्मनी है, ये तो कभी नहीं हो सकता, इसकी 100% गारंटी है कि कभी भी कोई काला, कभी भी कीमती काला नहीं हो सकता, कभी भी कीमती ब्लैक नहीं हो सकता। जब इसकी दुश्मनी ब्लैक से है, कीमती की दुश्मनी ब्लैक से है, तो पत्थर से अपने आप हो जाएगी, क्योंकि पत्थर ब्लैक के अंदर है। इसकी दुश्मनी के की दुश्मनी इससे है तो इससे भी हो जाएगी। ठीक, करा सभी कीमती के पत्थर होने की संभावना है, बताओ, करा सभी कीमती के पत्थर होने की संभावना, क्या ऐसा संभावना है, ये तो जानी दुश्मनी है ना, इसकी 100% तो गारंटी है ना, इसकी 100% गारंटी है कि कोई भी काला पत्थर नहीं है, जब कोई भी काला ब्लैक नहीं है तो कोई भी काला पत्थर भी नहीं है, इसकी 100% गारंटी है। जब 100% गारंटी है कि कोई काला पत्थर नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, तो ये गलत हो गया पहला निष्कर्ष गलत। पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी भाई, पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी होना भी तो चाहिए, कहने का मतलब ये है कि कम से कम 100% में पॉसिबिलिटी 1% भी तो दिखे, 0.1% भी तो पॉसिबिलिटी दिखनी चाहिए। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो पूरी दुश्मनी है कि कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ कह रहा है कि सभी कीमती के पत्थर होने की संभावना है, यहाँ तो भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है, कि कुछ भी थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है कि संभावना है कि नहीं, क्योंकि इसमें दुश्मनी कभी नहीं हो सकती है। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि सभी हीरे के काला होने की संभावना है, सभी हीरे के काला होने की संभावना है, सभी हीरे के, कह रहा है कि सभी हीरे के काला होने की संभावना, सही भाई, देखो कह रहा है कि सभी हीरे के काला होने की संभावना है, तो ये हीरा वाला पार्ट ऐसे भी आ सकता था ना भाई, ऐसे भी आ सकता था हीरा वाला पार्ट, तो सभी हीरा के काला होने की संभावना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ये वाला, है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है सही, ये वाला हीरा वाला पार्ट इसका मतलब आ सकता था इसमें, समझ में आई बात, क्योंकि सभी ब्लैक ऐसे भी बन सकता था कि सभी ब्लैक पत्थर हो सकते थे और सभी पत्थर हीरा हो सकते थे, ये एक में बन सकते थे। ठीक, तो दूसरा सही, पहला गलत। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया, करा कि सभी नदियां झील हैं, सभी जो नदियां हैं क्या है, झील है, सभी नदियां झील है, कोई झील समुद्र नहीं है। देखो कह रहा है कि कोई भी झील क्या नहीं है, समुद्र नहीं है।
फिर कह रहा कि सभी समुद्र गहरे हैं। फिर कह रहा है ये जो सभी समुद्र है ना गहरे हैं। अब इसका मतलब देखो, इसका मतलब जो मैं गहरे वाला पार्ट बनाया, अब ये ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था, समझ में आई बात, और ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था, लेकिन रिलेशन को कम से कम दर्शाएंगे। अब ये क्यों बनेगा? ये पॉसिबिलिटी को सही करने के लिए बनेगा, समझ में आई बात। पॉसिबिलिटी में मानना पड़ेगा इसको। बन गया समुद्र, सभी समुद्र गहरे हैं। फिर कह रहा है कम से कम कुछ नदी गहरी, पॉसिबिलिटी नहीं है तो पहले की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक। कम से कम इसका मतलब भी सम होता है, ठीक, इसका मतलब सम होता है कि इसको काट देंगे, इसको यहां से लेंगे, खाली एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए देता है कम से कम। तो इसका मतलब कुछ नदी गहरी है। देखो भाई, कुछ नदी, कह रहा कुछ नदी क्या है? गहरी है। कुछ नदी गहरी है, कुछ नदी गहरी है। क्या इनके बारे में कोई जानकारी है? पॉसिबिलिटी नहीं है ना भाई, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। कह रहा कुछ नदी गहरी है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। जब पॉसिबिलिटी नहीं है और इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो क्या हो जाएगा? निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ये गलत हो गया, पहला निष्कर्ष गलत। क्योंकि भाई देखो, अगर पॉसिबिलिटी बोलता, अगर पॉसिबिलिटी बोलता तो सही हो जाता। अगर ये बात बोलता कि कुछ नदी के गहरी होने की संभावना, कुछ नदी के गहरी होने की संभावना है, तो इसकी दुश्मनी देखो, जे की दुश्मनी इससे है, जे की दुश्मनी एस से है ना, जे की दुश्मनी एस से है, तो एस की दुश्मनी एन से अपने आप हो जाएगी। लेकिन जी वाले पार्ट में ये वाला जो एन वाला पार्ट है, एन का चाहे जे का, एन का चाहे मतलब नदी और झील, ये उठकर ये जो गहरा वाला हिस्सा है, गहरा वाला हिस्सा है, उठकर इसमें भी एन आ सकता था और इसमें भी जे आ सकता था, इस वाले हिस्से में आ सकता है, तो सही हो जाता। समझ में आई बात? इसमें आ सकता था। अगर कहता कि पॉसिबिलिटी की बात करता तो सही हो जाता। पॉसिबिलिटी में क्या क्या सही हो जाता? देखो, अगर कहता कि सभी नदी के गहरे होने की संभावना है, सही। सभी झील के गहरे होने की संभावना है, सही, क्योंकि झील उठ के इसमें आ सकते थे, जो खाली है, जो जगह गहरे वाला, ये जो जी वाली जगह जो खाली है, इसमें एन भी उठकर आ सकता था, इसमें जे भी उठकर आ सकता था। कहता कि सभी नदी के झील होने के, सभी नदी के गहरे होने की संभावना सही, सभी झील के गहरे होने की संभावना सही। तो जब सभी हो गया तो सम हो ही जाता कि कुछ नदी के झील होने की संभावना सही, कुछ झील के गहरे होने की संभावना सही। अब उसी जगह उल्टा, अब ये बोलता कि कुछ 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 गहरे के मतलब चलो कुछ जी के झील होने की संभावना सही, तो ये वाला पार्ट ऐसे भी बन सकता था, गहरे वाला पार्ट ऐसे भी बन सकता था, ठीक। और कहता कि कुछ गहरे के नदी होने की संभावना है, तो भी सही, ऐसे भी बन सकता था, ठीक, तो भी सही। अब कुछ तो सही हो जाएगा, लेकिन अब ये बोलेगा सभी जी के झील होने की संभावना है या सभी जी के नदी होने की संभावना, तब गलत हो जाता। क्योंकि सभी कैसे हो पाता? ये वाला पार्ट जो इसमें गया है, जो इसमें समुद्र वाले में गया है हिस्सा, ये वाला तो इसमें कभी नहीं जा पाएगा ना। जो जी का हिस्सा एस वाले में है, जो जी का हिस्सा एस वाले में है, ये तो नहीं जा पाएगा इसमें ना, क्योंकि जे और एस की क्या है? दुश्मनी है। ये वाला पार्ट, खाली ये वाला पार्ट जा सकता है, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं जा सकता, तो इसलिए सभी जी जो है कि इसमें नहीं जा सकता, कुछ जी जा सकता है, ठीक। दूसरा निष्कर्ष, कम से कम का मतलब भी कुछ होता है। कुछ झील गहरी नहीं है, कुछ झील पॉसिबिलिटी है नहीं, तो पहले जैसा ट्रीट करेंगे। कह रहा कुछ झील गहरी नहीं है, कह रहा कुछ झील गहरी नहीं है, कुछ झील गहरी नहीं, कुछ झील गहरी नहीं है। क्या इनके बारे में कुछ पता है क्या? अब पॉसिबिलिटी नहीं है तो पहले की तरह ट्रीट करेंगे। जब नहीं पता है इनके बारे में, जे और जी के बारे में नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा? ये भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? अब जब गलत हो गया तो इसका मतलब नन, दोनों गलत है, ठीक। पॉसिबिलिटी कहता तो सही हो जाता। अब देखो, कह रहा कि सभी हीरे कांच हैं, सभी हीरे कांच है। कह रहा कि जो सभी हीरे हैं ना भाई, सभी हीरे क्या है? कांच है, सभी हीरे कांच है। कुछ कांच पत्थर। फिर कह रहा है कुछ कांच क्या है? पत्थर है, ठीक, कुछ कांच पत्थर है। अब देखो मैं क्या बोला, अब देखो यहाँ पे वेन डायग्राम बन गया। कुछ हीरे के पत्थर होने की संभावना है, कुछ हीरे के पत्थर होने की संभावना है। मैं ऐसे भी बोला कि अगर देखो कथन क्या हो, पॉजिटिव हो, तो निष्कर्ष की पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सब सही हो जाती है। देखो निष्कर्ष की पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सब सही है, तो ये हम मान लिए सही हो गया, ठीक। अब सब सही कर लिए तो बस ये देखेंगे कहीं इसकी गारंटी तो नहीं सही होने की, 100% इसकी गारंटी तो नहीं। तो कुछ हीरे के पत्थर होने की संभावना है, तो देखो कह रहा है कुछ हीरे के पत्थर होने की संभावना, कोई जानकारी नहीं इनके बारे में, कोई जानकारी नहीं। अगर पॉसिबिलिटी नहीं रहता तो गलत हो जाता। तो अब क्या हो जाएगा कि हाँ भाई ये सही हो सकता है, संभावना है तो सही हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया? पहला निष्कर्ष सही हो गया। हम चेक किए, हम देखे कथन क्या मिला, हमें कथन पॉजिटिव मिला, सब कथन, और निष्कर्ष हमें पॉजिटिव पॉसिबिलिटी वाला मिल गया, तो हम सही कर दिए। बस खाली इतना चेक कर लिए कि कहीं इसकी गारंटी तो नहीं सही होने की। करा कुछ हीरे के पत्थर होने की संभावना, कुछ हीरे के पत्थर होने की संभावना, गारंटी कहाँ है? जब ऐसा कोई दिखता
कुछ हीरे, जब ऐसा कोई दिखता हीरा पत्थर एक में दिखता, तब हम कर दें भाई कि भाई इसकी गारंटी है सही होने की। तो नहीं है तो सही हो गया। ठीक। अब दूसरा, कोई भी हीरा जो कांच है पत्थर, करा कोई भी हीरा, कोई भी हीरा मतलब कोई भी हीरा जो कांच है पत्थर है, कह रहा कोई भी हीरा जो कांच है, कोई भी हीरा, ये हीरा कह रहा कोई भी हीरा मतलब हीरा जो कांच है, कोई भी हीरा जो कांच है वो पत्थर है, कह रहा है, कह रहा कोई भी हीरा जो कांच है पत्थर है, कोई भी हीरा, ये हीरा वाला पार्ट है, कह रहा है जो कांच है, ठीक है, ये जो कांच है, कह रहा है पत्थर है, कहा है भाई पॉसिबिलिटी तो नहीं दिया है, नहीं यहाँ पे देखो इंग्लिश में दिया पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी दिया है, कह रहा कोई भी हीरा जो कांच है, ठीक है, सभी हीरा कांच है, ठीक, सभी कांच है, पत्थर है, पॉसिबिलिटी कह रहा पॉसिबिलिटी, तो सही हो गया ना भाई, ये जो हीरा है ये जो कांच है, कह रहा कि ये पत्थर है, पॉसिबिलिटी, तो पत्थर वाला तो ऐसे भी ओवरलैप कर सकता था ना इसको, तो सही हो गया। क्या हो जाएगा, ये भी सही निकल गया, मतलब बोथ, दोनों निष्कर्ष सही है। देखो अब क्या दिया, कह रहा कुछ केक पेस्ट्री है, कुछ केक पेस्ट्री है, कोई पेस्ट्री मीठी नहीं है, कह रहा है कि कोई जो पेस्ट्री है क्या नहीं है, मीठी नहीं, कोई पेस्ट्री मीठी नहीं है, ठीक। अब देखो, अब ऐसे नहीं चेक करना, अब देखो एक पॉजिटिव मिल गया एक नेगेटिव मिल गया, तो हमको चेक करना पड़ेगा, अब वो नियम काम नहीं करेगा। सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है, कह रहा कि सभी पेस्ट्री के, ये जो सभी पेस्ट्री है, कह रहा सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना, सही बात, ये दोनों तो आपस में एक में भी आ सकते हैं ना भाई, ये दोनों एक में भी आ सकते हैं ना, कह रहा सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना, सही, ठीक। फिर कह रहा है कि कम से कम कुछ केक मीठे हैं, कह रहा है कि कुछ केक मीठे हैं, कम से कम का मतलब कुछ हुआ, कुछ केक मीठे हैं, कह रहा है जो कुछ केक है ना मीठे हैं, पॉसिबिलिटी तो नहीं दिया, पॉसिबिलिटी है नहीं, कह रहा है कि कुछ केक मीठे हैं, यहां पे देखो कह रहा सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है, मैं क्या बोला, निष्कर्ष अगर मिल रहा है तो हमें देखना पड़ेगा जिस निष्कर्ष में पॉसिबिलिटी की बात करेगा उसी को पॉसिबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, सबको नहीं, बस जिसमें दिया देगा उसी को पॉसिबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना, देखो सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना आपस में आ सकते थे। फिर कह रहा कुछ केक मीठे हैं, कह रहा कि कुछ केक मीठे हैं, पॉसिबिलिटी तो है नहीं, कह रहा कुछ केक मीठे हैं, क्या इनके बारे में कोई जानकारी है, नहीं है तो गलत हो गया, ठीक, नहीं है तो गलत हो गया। अगर ये बात बोलता कि कुछ केक के मीठे होने की संभावना है तब सही हो जाता, ठीक, कुछ केक के मीठे होने की संभावना तब सही हो जाता, क्योंकि केक का जो ये वाला पार्ट है इसको छोड़कर जो ये वाला पार्ट है ये उठकर इसमें जा भी सकता है और इसमें उठकर नहीं भी जा सकता है, ठीक। और लेकिन अगर ये बात बोलता कि सभी केक के मीठे होने की संभावना, तब गलत हो जाता, क्योंकि इसका केक का कुछ ही पार्ट जा सकता है, पूरा नहीं जा सकता इसमें, क्योंकि ये वाला जो है पेस्ट्री वाला जो हिस्सा है, पेस्ट्री का मीठे से दुश्मनी है कि नहीं, इसके पेस्ट मतलब पी और एम की दुश्मनी है, तो इतना वाला पार्ट जो केक का इसमें गया है इससे भी दुश्मनी हो जाएगी, जब ये जाएगा इसे उठाकर डालेंगे इसमें एम वाले पार्ट में, तो ये खाली जाएगा हिस्सा, जो पेस्ट्री में गया वो नहीं जा सकता कभी, है कि नहीं। तो अगर कहता कि सभी केक के मीठे होने की संभावना, तब गलत हो जाता, ऐसे भी गलत हो गया, कम से कम कुछ केक मीठे हैं, कुछ केक मीठे, इनके बारे में हमें पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं, जब कोई जानकारी नहीं तो गलत, कौन सा सही निकला, केवल निष्कर्ष एक, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कोई टेबल कुर्सी नहीं, करा कोई टेबल क्या नहीं है, कोई टेबल कुर्सी नहीं है, ठीक, कोई टेबल कुर्सी नहीं है, सभी कुर्सियां काली हैं, फिर कह रहा है कि कुर्सी को हम, अच्छा चलो, सभी कुर्सियां क्या है, सभी कुर्सियां काली हैं मतलब ब्लैक, सभी कुर्सियां, कोई टेबल कुर्सी नहीं है, कोई टेबल कुर्सी नहीं है, सभी कुर्सियां काली हैं, सभी कुर्सियां ब्लैक, बन गया वेन डायग्राम। अब देखो एक नेगेटिव मिला एक पॉजिटिव मिला, तो नियम काम नहीं करेगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि सभी काले के टेबल होने की संभावना, कह रहा सभी काले के टेबल होने की संभावना, देखो कह रहा कि जो सभी काले हैं ना, सभी काले की टेबल होने की संभावना, बताओ इसकी तो गारंटी है ना 100% कि कोई टेबल काला नहीं है, इसकी 100% गारंटी कि कोई टेबल काला नहीं है, नहीं, ब्लैक वाला ये हिस्सा था, सॉरी, ये कौन था, काले कुर्सी, ये तो कुर्सी है ना भाई, ये है ब्लैक वाला, ये कह रहा कि सभी काले के टेबल होने की संभावना है, ठीक, रुको इसको हम लिख देते हैं, कंफ्यूज कर रहा है ये, चेयर, चलो, सभी काले के टेबल होने की संभावना, कह रहा कि सभी काले के, कह रहा सभी जो ब्लैक है, सभी काले मतलब सभी ब्लैक के टेबल होने की संभावना, सभी ब्लैक के टेबल होने की संभावना, गलत हुआ कि नहीं, संभावना है फिर भी गलत हो गया, क्यों, कह रहा कि सभी ब्लैक के टेबल होने की संभावना है, देखो
ये वाला इसका मतलब ये है कि सभी ब्लैक को उठ, क्या इसका मतलब ये हुआ कि क्या सभी ब्लैक उठकर इसमें आ सकता है टेबल में? इसका मतलब कि ये जो सारा ब्लैक है उठकर टेबल में आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं जा सकता ना, क्योंकि इस वाला पार्ट के जो चेयर वाला पार्ट है, चेयर वाले पार्ट की टेबल से दुश्मनी है, तो ये उठकर जाएगा, ये हिस्सा रह जाएगा, ये हिस्सा कभी नहीं जा सकता। तो ये वाला ब्लैक वाला इसमें जो इस वाले में जो ब्लैक का हिस्सा ये कभी नहीं जा सकता टेबल में, तो गलत हो गया। अगर खाली ये बात बोलता कुछ ब्लैक के टेबल होने की संभावना, तब सही, कुछ ब्लैक के टेबल होने की संभावना तब सही हो जाता, क्योंकि ये जो हिस्सा बच गया है, ये हिस्सा सी वाले, ये चेयर वाले हिस्सा को छोड़कर जो हिस्सा बचा ये ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है। ठीक, ये ब्रह्मांड में सी वाला हिस्सा, इसको छोड़कर ये जो ब्लैक का हिस्सा बच गया ये ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है, कि ये वाला जो हिस्सा है ये टेबल में आ सकता है, कुछ हिस्सा, पूरा नहीं जा सकता, पूरा ब्लैक नहीं जा सकता, लेकिन कुछ हिस्सा आ सकता है, क्योंकि ये वाला हम तो ऐसे भी बना सकते थे ना, ब्लैक वाला ऐसे भी बन सकता था ना भाई, ऐसे भी वेन डायग्राम बन सकता था। तो करा कि सभी काले के टेबल होने, करा कि सभी काले के सभी ब्लैक के टेबल होने की संभावना नहीं, ये पूरा पार्ट उठ के इसमें नहीं जा सकता, तो गलत हो गया। कुछ कुर्सियां के टेबल होने की संभावना, करा कुछ कुर्सियां के टेबल होने की संभावना, कुछ कुर्सियां के, करा ये जो कुर्सी है ना भाई, ये चेयर, कुछ कुर्सी के टेबल होने की संभावना बताओ। एकदम 100% गारंटी की गलत बात है कि कोई टेबल चेयर नहीं है, यहाँ एकदम गारंटी है कि कोई भी टेबल चेयर नहीं है। और इधर करा कुछ कुर्सियां के टेबल होने की संभावना, कैसे भाई संभावना गलत हो जाएगा ना, इसकी तो गारंटी है ना कि कोई टेबल चेयर नहीं है, तो फिर पॉसिबिलिटी कैसे इसकी सही हो जाएगी? कौन सा सही हुआ? दोनों गलत, नन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, चलो भाई कुछ बिल्लियां क्या है? कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कोई कुत्ता बकरी नहीं है। कह रहा है कि कोई भी कुत्ता, अब इसको देखो फिर दो नाम मिल गया ना, इसको हम बना देते कैट, अच्छा रहने ना, ये क्या है? कोई बिल्ली कोई कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ठीक। कह रहा कोई कुत्ता बकरी नहीं है, कोई कुत्ता, ये जो कुत्ता है कोई कुत्ता बकरी नहीं, मतलब गोट बना दिए, जी से कर दिए। फिर कह रहा सभी बकरियां जानवर है, फिर कह रहा कि जो सभी बकरियां है ना क्या है? जानवर। वेन डायग्राम बन गया है कि नहीं? वेन डायग्राम बन गया। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। ठीक, अब देखो इसमें एक निगेटिव मिल गया, ये पॉजिटिव है, तो हमारा नियम काम नहीं करेगा, जो नियम बताए थे हमें चेक करना पड़ेगा। कह रहा कि वे सभी जानवर, देखो वे सभी जानवर, ठीक, यदि वे कुत्ते हैं, वे सभी जानवर यदि वे कुत्ते हैं, वे सभी जानवर, कह रहा कि वे सभी जानवर यदि वे कुत्ते, भाई कहां है ऐसा कुछ दिख रहा है? वे बिल्लियां भाई। कह रहा कि यदि सभी जानवर यदि वे कुत्ते, वे सभी जानवर यदि वे कुत्ते हैं, वे सभी जानवर यदि वे क्या है? कुत्ते हैं, यदि वे कुत्ते हैं, ठीक। चलो वे सभी जानवर यदि वे कुत्ते हैं, ठीक, अगर मान लो ये ऐसे हो जाता, ठीक, वे सभी जानवर यदि वे कुत्ते हैं तो वे बिल्लियां भी हैं, वे बिल्लियां भी हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा? सभी आल की बात कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। कह रहा वे सभी जानवर यदि वे कुत्ते हैं वे बिल्लियां भी हैं। कह रहा कि ये जो जानवर है यदि वे कुत्ते हैं, यदि वे कुत्ते हैं वे बिल्लियां, ऐसे कैसे पता चलेगा कि भाई कि ये जानवर जो कुत्ते हैं वे बिल्लियां भी हैं? ऐसे नहीं ना हो पाएगा। सभी वाला पार्ट, ये पूरा जानवर का सभी वाला पार्ट तो कभी नहीं जा सकता ना कुत्ते में, है कि नहीं? सभी तो नहीं जा सकता ना, कुछ की बात करता तो सही हो जाता, तो गलत हो गया। जो कुत्ते नहीं है बिल्ली होने की संभावना, कह रहा कि हाँ, कह रहा कुछ बकरियां जो कुत्ते नहीं है, कुछ बकरियां जो कुत्ते नहीं है, कुछ बकरियां, ठीक, कुछ बकरियां जो कुत्ते नहीं है, ठीक, कुछ बकरियां जो कुत्ते नहीं, या तो सभी कुछ बकरियां, ये गोट है बकरी, कुछ बकरियां जो कुत्ते नहीं है, या तो भाई कोई भी बकरी कुत्ता नहीं है, ठीक, कोई बकरी कुत्ता नहीं है, बिल्ली होने की संभावना है। भाई कैसे पता बिल्ली होने की संभावना है? जब है ही नहीं, बिल्ली कैसे संभावना होगी भाई? जब ये जो गोट है, ये बकरी है, ये कुत्ता है, कोई कुत्ता बकरी नहीं है, कोई कुत्ता बकरी नहीं है, जब है ही नहीं तो इसकी संभावना कैसे बनेगी कि ये बनेगा, इसमें जाएगा बिल्ली वाले पार्ट में? कह रहा कि कुछ बकरियां जो कुत्ते नहीं है, बिल्ली होने की संभावना, कुछ बकरियां, देखो कुछ बकरियां, तो कोई भी बकरी कुत्ता नहीं है, तो फिर इसकी संभावना कैसे बनेगी कि ये वाला चीज ये हो सकता है? ठीक, कह रहा है कि बिल्ली होने की संभावना है, नहीं हो पाएगा ना भाई, जब कोई भी बकरी कुत्ता नहीं है तो उसकी बकरी की संभावना कैसे बनेगी बिल्ली बनने की? नहीं बनेगी। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, मतलब दोनों निष्कर्ष गलत हो गए, दोनों निष्कर्ष गलत है इसमें। लास्ट देखते हैं भाई क्या दिया है कि कह रहा है कि सभी ब्लेड तेज हैं, सभी ब्लेड क्या है? सभी ब्लेड तेज हैं, सभी ब्लेड तेज हैं, कुछ ब्लेड कुंद है, कुछ ब्लेड कुंद है। देखो अब इसका कैसे बनेगा? कह रहा है सभी ब्लेड तेज हैं, सभी ब्लेड तेज हैं,
फिर कह रहा है कि कुछ ब्लेड कुंद है, कुछ ब्लेड कुंद है। तो अब देखो कैसे बनेगा, कह रहा कुछ ब्लेड कुंद है, तो ऐसे बनेगा ना, कुछ ब्लेड कुंद है, कुछ ब्लेड कुंद है, तो के को जाना पड़ेगा इसमें, ठीक, कुछ ब्लेड कुंद है। कोई कुंद तलवार नहीं है, कह रहा है कि कोई जो कुंद है ना, कोई कुंद, ये कोई कुंद क्या नहीं है, तलवार नहीं, कोई कुंद तेज, चलो इसको हम तेज लिख देते हैं पूरा, ठीक हो गया। कोई भी कुंद क्या नहीं है, कोई कुंद तलवार नहीं, कोई कुंद तलवार नहीं, ठीक हो गया भाई। अब देखते हैं निष्कर्ष पे, निष्कर्ष क्या दिया है, सभी तलवार के ब्लेड होने की संभावना है। कह रहा है जो सभी तलवार के ब्लेड होने की संभावना है, बस इसका मतलब होगा, बस पॉसिबिलिटी में यही देखा जाता है जब कह रहा है कि सभी ब्लेड के तेज होने की संभावना है, इसका मतलब ये होता है कि ये तेज जो है, क्या दिया है, सभी तलवार के ब्लेड होने की संभावना, ये जो तलवार है कह रहा है कि सभी तलवार के ब्लेड होने की संभावना है। बस ये देखना है कि ये तलवार का जो हिस्सा है, ये के वाले पार्ट को छोड़कर, के जहां तक है, जैसे के कहां तक है, के यहां तक है, इस वाले पार्ट को छोड़कर, जो तलवार है के वाले पार्ट को छोड़कर, मतलब कुंद वाले पार्ट को छोड़कर, ये दुनिया में कहीं भी जा सकता है। इसका मतलब कि ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है, ठीक। तो देखो कह रहा है कि सभी तलवार के ब्लेड होने की संभावना, तो ये जो तलवार है ना, ये इस वाले पार्ट को छोड़कर ये कहीं भी जा सकता है, तो ये तलवार उठकर इसमें आ सकता है ना, ब्लेड में आ सकता है, तो सही हो गया, ठीक, बस यही देखना है, सही हो गया। फिर कम से कम को काट देंगे भाई, खाली देखेंगे कुछ ब्लेड तलवार हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ये भी, कुछ तलवार ब्लेड हो सकती है। कह रहा है कि कुछ तलवार, ये जो तलवार है, कह रहा है कि कुछ तलवार जो है ब्लेड हो सकती है, सही बात है भाई। इधर देखो सभी तलवार जब ब्लेड हो सकती है, संभावना है, जब यहाँ पे सही हो गया, सभी तलवार के ब्लेड होने की संभावना, सभी तलवार के ब्लेड होने की संभावना है, सही हो गया। तो जब सभी सही हो गया तो कुछ तो अपने आप सही हो जाएगा, तो कुछ पार्ट इसमें जा ही सकता है कि नहीं। जब सभी, देखो मैंने एक बार बोला, आप आल में सम देख सकते हो, जब यहाँ से सभी तलवार के ब्लेड होने की संभावना, सभी सही हो गया, जब ये वाला सही हो गया, तो यहाँ कह रहा कुछ ब्लेड तलवार हो सकते हैं, मतलब कुछ ब्लेड के तलवार होने की संभावना, तो अपने आप सही हो जाएगा ना। जब आल सही हो गया तो सम अपने आप सही हो जाएगा, मतलब ये भी सही निकल गया। कौन सा निष्कर्ष सही हुआ, बोथ, ठीक। तो भाई आशा करता हूं कि आप लोगों को सिलोजिज्म का पॉसिबिलिटी का चैप्टर है जो आज मैंने बताया पॉसिबिलिटी के बारे में, सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक। तो बेसिक बातें हो गई, आइदर सिचुएशन हो गया, पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिस वर्ड के बारे में हम कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं समझना है, कुछ और, तो कुछ और समझ लेते हैं, ठीक, उस वर्ड के बारे में। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट जो क्लास होगी, वो जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड है उसके बारे में बताएंगे, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, समझना क्या है, हम लोग समझते क्या है, ठीक। तो आज पॉसिबिलिटी वाला भी जो पार्ट था वो भी खत्म हो गया, ठीक। तो भाई वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ठीक है। तो फिर चलो चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक।